ट्रीट ना करें दूसरों की तरह। वो क्या डिमांड रख रहे हैं आप उनका देख लीजिए, अलग से मसला। लेकिन हमारा मसला यह है डायरेक्ट आपके और हमारे बीच, हमारा मसला यह है कि आपने हमारे साथ वादा खिलाफी की है, धोखा किया है, धांधली की है, और आपने हमें बेवकूफ समझा, और आपको इसकी सजा मिलती। अगर हमारे हाथ में होता तो हम दे देते, गजट के ले जाते। आप मिल जाती हैं ये आईडीज। अगर 1:5 1:6 रेशो में आपने खिदमत सेंटर्स एस्टैब्लिश किए हैं जम्मू कश्मीर में, और इस बुनियाद पे किए हैं कि हम इनको कमर्शियली वेबल बनाएंगे, यानी एक खिदमत सेंटर अपने खिदमत सेंटर पे कमा पाएगा, तो आपने बाद में आईडीज कैसे क्रिएट कर दी? कैसे? मतलब आज एनी टॉम डिक एंड हैरी, कोई रेडी चला रहा है उसके पास एक सीएससी आईडी है, कोई दूध बेच रहा है उसके पास सीएससी आईडी है, नहीं मैं तो आईडी है। कहां से आती है ये? रिसेंटली आई वाज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें याद किया और आपने ये मुनासिब समझा कि आप ये खिदमत सेंटर्स का इशू उठाएंगे। जी जैसा आपने कहा खिदमत सेंटर ओनर्स एक्चुअली है खिदमत सेंटर प्रोफेशनल्स। यस यस यस, मतलब जिन्होंने हमें एस्टैब्लिश किया, यस यस यस, जिन्होंने हमें एस्टैब्लिश किया, जेके बैंक ने, गवर्नमेंट ने 2009 में। उसके बाद हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि खिदमत सेंटर्स उनके बच्चों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं और एक्सपीरियंस। यस 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 यस, इन्होंने किया क्या हमारे साथ? ये हमने मतलब आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद जो सबसे पहला प्रोटेस्ट था जम्मू प्रेस क्लब में, वो खिदमत सेंटर्स ने किया। और कितनी देर तक किया? 3.5 महीनों तक किया। यस यस, अपनी बात हमने खुल के रखी वहां पे, बैंक तक पहुंचा दी, गवर्नमेंट तक पहुंचा दी, लेकिन आज तक हमें उसका कोई रिस्पांस मिला नहीं। और ये जो आप बात कर रहे थे अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस की, अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस 2012 में कहा गया था खिदमत सेंटर्स को, और रिटन डॉक्यूमेंट है इसका, रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन सर्क्यूलर, ये कहा गया था कि खिदमत सेंटर्स को अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस में कन्वर्ट किया जाएगा। जी जी जी, लेकिन आज तक हो नहीं पाया, बिल्कुल आज तक नहीं हो पाया। उसके बरक्स इन्होंने कुछ और किया, बहुत कुछ किया, आपको भी पता है। बिल्कुल इतना कुछ किया आपको पता है। लेकिन खिदमत सेंटर जिनको बाज़ाब्ता एक प्रोसीजर के हिसाब से, एक बाज़ाब्ता एक पॉलिसी के तहत जी हायर किया गया था, और यह बता दिया गया था कि चंद ही महीनों में आपके पास अपना बंगला होगा, गाड़ी होगी। ये कोई मजाक की बात नहीं है। पेट्रोल पंप लगा रहे हो। एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जेके बैंक की एडमिनिस्ट्रेशन की। फाइनेंशियल सर्विसेज डिवीजन जो क्रिएट करा गया था वो इसीलिए करा गया था कि ताकि वो खिदमत सेंटर्स को मान लो फैसिलिटेट कर सके। तो कहाँ है वो डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया, उसमें जो ऑफिसर्स इन्होंने रखे बाद में, शुरू में नहीं बाद में, या वो ऑफिसर जालिम थे या इनकम्पिटेंट, यस यस यस, या जालिम थे या इनकम्पिटेंट। जी जी, वो कुछ कर नहीं पाए बाद में इसमें। बिल्कुल। अभी देखें रिसेंटली डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने एक एश्योरेंस दिया था कि रेगुलराइज करेंगे। उससे पहले बुखारी साहब के साथ भी कोई आपकी बात हुई है शायद, वो भी जिक्र करें। और उसे उमर अब्दुल्ला साहब, जब उनकी सरकार थी तो उनके साथ भी आपकी जैसे बात हुई है, तो आप ये थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताएं कि क्या क्या हुआ और कहाँ कहाँ कौन कौन से मान लो फेज से गुजरे हैं खिदमत सेंटर वाले। 2009 के बाद, जब 2009 में कुछ नहीं मिला, 10 में कुछ नहीं मिला, 11 में कुछ नहीं मिला जी, तो 2011 में उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो करके ये मतलब राइटिंग में दे दिया कि हर महीने खिदमत सेंटर्स को 7,500 रुपए मिलेंगे। जी जी, उसका बाज़ाब्ता एक सर्कुलर है, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है। 7,500 रुपए इसलिए उन्होंने कहा था जब तक हम इन खिदमत सेंटर्स को वो सारी सर्विसेज या वो सारी चीजें देंगे जिनका उन्होंने प्रॉमिस किया था, तब तक इन्होंने कहा था कि हर महीने आपको 7,500 रुपए मिलेंगे। उसके बाद 1-2 इंस्टॉलमेंट्स दे दिए, लेकिन आज तक वो पैसा हमें मिला नहीं। वो जमा तो है गवर्नमेंट की ट्रेजरी में। 3 साल से हमें सिर्फ ये कहा जा रहा है कि उसकी जो हुंडी है इधर है, उधर है, फलानी डॉक्यूमेंट उधर है, हाँ आपका पैसा है, अभी देंगे, कल देंगे, परसों देंगे।
लेकिन आज तक दिला नहीं हमें वो पैसा, आज तक किसी ने दिया नहीं, किसी ने कार्रवाई नहीं की उस पर। मतलब 3 साल से हम फॉलो कर रहे हैं, 3 साल से सेक्रेटरीट में, 3 साल से, कोई मजाक की बात नहीं है। इसलिए मैंने एक टाइम मैसेज लिखी थी डॉक्टर जितेंद्र साहब को, मैंने कहा था आप 100 हाथी इस सेक्रेटेरिएट में छोड़ दीजिए, हाथी 100 हाथी लाइए, उनको छोड़ दीजिए इस सेक्रेटेरिएट में, जो हमारा सेक्रेटेरिएट है। 5 मिनट के बाद जाइए, वो गायब हो जाएंगे वहां पे। कोई लॉकर में, कोई कहीं पे, कोई किसी फाइल में, हाथी। एक छोटे मोटे डॉक्यूमेंट की कोई हैसियत ही नहीं है वहां, हैसियत ही नहीं है। ये हाल है। हाँ, ये तो है, इनजस्टिस तो हुआ है और हो रहा है अभी इनजस्टिस की, इनजस्टिस की हद ये है, आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद हमारा प्रोटेस्ट था, पहला प्रोटेस्ट जम्मू कश्मीर में, और वो भी जम्मू प्रेस क्लब में 3.5 महीनों तक। जी 3.5 महीनों तक। मतलब ये जो बड़ी बड़ी क्लेम्स हो रही हैं लोगों की तरफ से, इनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद, जो पहला प्रोटेस्ट हुआ यूथ की तरफ से, उस यूथ की तरफ से जिसके साथ वादे किए हैं यहां की सरकार ने और जम्मू कश्मीर बैंक ने, उस यूथ को सड़कों पे आना पड़ा। 3.5 महीनों के प्रोटेस्ट के बाद भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। मतलब ये एक, मैं क्या करूं, मतलब आप सिर्फ इस चीज को थोड़ा आगे, 3.5 महीनों के प्रोटेस्ट के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला। उसके बाद फिर कोविड आया, तो कोविड की वजह से थोड़ा सा मान लो रिस्ट्रिक्शन होगी तो बंद हो गया। अदरवाइज हमें बहुत कुछ मिला। अप टू कोविड तक तो मैं भी वॉच कर रहा था कि आपका प्रोटेस्ट चल रहा था यहाँ पे प्रेस क्लब में। जी, कोविड में हमें बहुत कुछ मिला। कोविड में क्योंकि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद, यानी अगस्त 2019 के बाद, हम ऑलरेडी अपने घरों में बैठे थे, कुछ कमाया नहीं था खिदमत सेंटर्स ने। उसके बाद 3.5 महीने का प्रोटेस्ट, उसके बाद कोविड, उसके बाद अभी तक सिचुएशन वैसी की वैसी है। बिल्कुल वैसी की वैसी। मतलब क्या कर सकता है बंदा? एक तो माइनस टेम्परेचर है यहाँ पे। दूसरी बात, पूरे जम्मू कश्मीर में मैं इनको चैलेंज करता हूं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं या जेके बैंक की जो अथॉरिटीज बैठी हैं, इनको हम चैलेंज करते हैं, आप 10 चीजें गिनिए, 10 चीजें जिनसे एक खिदमत सेंटर एक दिन में 500 रुपए कमा सकता है। हाँ, उस टाइम बड़े वादे हुए थे जी, जो भी स्कीम आएगी वो इसी एक ही विंडो के थ्रू आएगी। मान लो आज की करंट सिनेरियो अगर हम देखें तो जेके हेल्थ जो आयुष्मान भारत वाला है, वो बाहर कैसे गया? वो खिदमत सेंटर ही जाना चाहिए था। वो बाहर ऐसे गया, लॉजिकली तो वो खिदमत सेंटर के थ्रू ही जाना चाहिए था। वो बाहर ऐसे गया, आपने बॉलर को बता रखा है कि आप फुल टॉस डाल दीजिए जी, बैट्समैन तगड़ा बैठा है, वो तो बाउंड्री के बाहर फेंक देगा। जी। हुआ क्या? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उल्लू बना रही है पूरी जेड की। मतलब खिदमत सेंटर्स एस्टैब्लिश हुए थे 1:5 1:6 रेशो में, यानी हर 5 गांव में या हर 6 गांव में एक खिदमत सेंटर होगा। उसके बाद 2011 में जब ये उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने ये बताया था 7,500 रुपए मिलेंगे खिदमत सेंटर्स को। क्यों कहा था? क्योंकि खिदमत सेंटर्स कमर्शियली वेबल नहीं थे, यानी खिदमत सेंटर्स कमा नहीं पा रहे थे। उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए उन्होंने वो ऑर्डर निकाला था। अभी खिदमत सेंटर्स अपनी टांगों पे, अपने पैरों पे खड़े ही नहीं हुए थे। इन्होंने क्या किया, बीच में से एक कंपनी आती है और यहाँ पे आईडीज बांटती है, यानी आप घर बैठे आप अप्लाई करो, आपको कुछ दिन में एक आईडी आ जाती है, बाद में जो काम खिदमत सेंटर का था वो काम वो बंदा करता है। हाँ, सीएससीज बनाने का क्या फन था फिर? अगर खिदमत सेंटर्स को धांधली थी। क्राइम ब्रांच जम्मू को मालूम है ये चीजें। नहीं, ये तो फिर गलत बात है ना, ये तो गलत बात है। और ये चीज तो नोटिस में टीडीपी की सरकार थी, उनको पता है क्या हुआ। उसके बाद इस रिगार्डिंग एक घोटाले के रिगार्डिंग एक कंप्लेंट गई थी क्राइम ब्रांच जम्मू में। बाद में शील्ड किसने किया?
उस टाइम पीडीपी में एक मिनिस्टर हुआ करता था, उन्होंने हाँ। शील्ड किया उन बंदों को, वरना वो चीजें सामने आ जाती। ये आईडीज कैसे क्रिएट हुई, कैसे मिल जाती हैं ये आईडीज? अगर 1:5 1:6 रेशो में आपने खिदमत सेंटर्स एस्टैब्लिश किए हैं जम्मू कश्मीर में, और इस बुनियाद पे किए हैं कि हम इनको कमर्शियली वेबल बनाएंगे, यानी एक खिदमत सेंटर अपने खिदमत सेंटर पे कमा पाएगा, तो आपने बिल्कुल। बाद में आईडीज कैसे क्रिएट कर दी? रिसेंटली आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन जेके हेल्थ स्कीम के लिए मैंने अप्लाई करने के लिए जाना था, खुद जाना था। जी तो मुझे मुझे बोला गया जी सीएससी। मैंने कहा ये तो खिदमत सेंटर में आना चाहिए था, लॉजिकली तो आना आज खुद खिदमत सेंटर में मुझे जी, जाना जाहिर सी चाहिए बात। था। तो मुझे एक सीएससी में जाना पड़ा और वहां से मैंने वो अप्लाई करा। तो ये स्कीम्स तो खिदमत सेंटर का ही हक था। अच्छा, बाकी जो बिजली के बिल या बाकी उनके लिए हम डिमांड कर रहे थे, अच्छा नरेगा शरेगा जो भी हमने वो जो फॉर्म वगैरह जो थे, वो क्या कहते हैं, जो अकाउंट जो हम खोलते थे, वो जी जी, क्या क्या नाम है उनका, जनधन वो योजना अकाउंट, योजना के जनधन तहत योजना वगैरह, उनके पैसे भी कईयों को मिले हैं, कईयों को नहीं मिले हैं। तो ऐसा। उसमें उसमें देखिए, देखिए आपके अंदर जब कंपैशन खत्म हो जाता है, कंपैशन या सिंसेरिटी से आप जब काम नहीं लेते हैं, तो यही होता है जो हुआ है खिदमत सेंटर्स के साथ। हम आज भी इनको चैलेंज करते हैं कि आप अपने बच्चों को लाइए, आप बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं ना, आप अपने बिल्कुल। बच्चों को लाइए, हमारे साथ कंपेयर कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमसे ज्यादा एजुकेटेड नहीं है वो, नहीं है, हमसे बिल्कुल ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है। नहीं है। आप नहीं उनके अगर। लिए तो अलग अलग चीजें देखते हैं, जी जी जी। सोचते हैं, लेकिन नहीं। आपने 1200 लड़कों को जिनमें पीएचडी होल्डर्स हैं, एमसीए, एमबीए, एमएससी आईटी, क्रीम। पोस्ट तभी तो मैं कह ग्रेजुएशन रहा हूँ, करके ये हुए तभी लड़के तो हैं, मैं उनको आपने तभी बर्बाद तो करके मैंने रख कहा दिया। क्रीम, जेएंडके की क्रीम इसमें आई थी। और सारे पीएचडी, एमफिल करके, पोस्ट ग्रेजुएट, और उन सभी के करियर्स के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ है। तो ये तो चलो जो तो हुआ है, आपको मगर कहना चाहिए। इतना लंबा प्रोबेशन तो मैंने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं देखा। अब मैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर से मैंने बड़ा काम किया है, कॉर्पोरेट सेक्टर में वहां पे होता था 6 महीने का प्रोबेशन। आप, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जी जी जी। कई जगह से हमें सुनने को मिला कि हमारे जो खिदमत सेंटर्स हैं, ये जो जम्मू एंड कश्मीर के मतलब बिजनेस यूनिट्स हैं, बैंक। इनके जो ब्रांचेस हैं, हाँ हाँ। कई जगह पे हमें कंप्लेंट्स आई कि इनको तंग किया जा रहा है। आपके इस मीडिया के थ्रू, इस लाइव जाने के थ्रू, उन सारे ब्रांच हेड्स को, उस सारी एडमिनिस्ट्रेशन को, जेएंडके बैंक की एडमिनिस्ट्रेशन को मैं एक बात बताना चाहूंगा। उनको शायद अच्छी ना लगे, लेकिन बात सही है, बता देंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताने ये में जो कोई। खिदमत सेंटर, ये आपका सबऑर्डिनेट नहीं है। खिदमत यस। सेंटर जो है, खिदमत सेंटर पे बैठा प्रोफेशनल किसी जेएंडके बैंक के मैनेजर का सबऑर्डिनेट नहीं है, बल्कि सबॉर्डिनेट पार्टनर है। नहीं है, पार्टनर है। यस यस, पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर। पार्टनर। आप लोगों ने धोखा किया हमारे साथ, हम खाल उतारेंगे आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये इनको कहीं कहीं से चाय बनवाते हैं ये, मतलब बैंक्स में, क्योंकि सबमिसिव है खिदमत सेंटर, उसको अपना परिवार भी देखना है, 2 वक्त की रोटी भी देखनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो लेकिन उनको थोड़ा सा। ये पैगाम देना चाहूंगा मैं यहां से बिल्कुल कि कोई भी खिदमत सेंटर आपका कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, आप उसके अफसर नहीं है। बिल्कुल। आपके साथ हमारी बिजनेस रिलेशनशिप है, एक एग्रीमेंट के तहत, जिसके तहत आप लोगों के, आपके जो अफसरान हैं उस वक्त जो थे या उसके बाद जो थे 2009 में, उन्होंने वादा किया है हमारे साथ कि आपको ये चीजें मिलेंगी। एक लंबी लिस्ट है, आधा घंटा लगेगा उस लिस्ट को पढ़ने में, अगर मैं बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये डिस्कशन आपका कोई करना। सबऑर्डिनेट नहीं है, आपकी इसके साथ रिलेशन है, बिजनेस रिलेशनशिप पार्टनर है आपका। आपने बिल्कुल कोई एहसान बिल्कुल। नहीं करते आप इस पे कि आप इसको डॉक्यूमेंटेशन दे देते हैं, आपने इसको बीसी बना रखा है। इन लड़कों ने बीसी सर्टिफिकेशन की हैं, आप लोगों ने, आप लोगों की वजह से। ये उस वक्त जेके बैंक ने बुलाया था, अगर जेके बैंक नहीं बुलाता, कोई टॉम डिक एंड हैरी बुलाता, तो शायद आपको पता है, आप मतलब हैरान की ही बात है, कई खिदमत सेंटर्स के उस वक्त वीजा लगे थे दुबई के, 2009 में, 2010 में। इसको ऐसे पेश किया गया कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप घर बैठे कमाएंगे, आप सारी सर्विसेज देंगे, आपके मुलाजिम होंगे, बंगला गाड़ी होगा। ये मैं अपने वर्ड्स नहीं कह रहा हूं, ये बंगला नहीं गाड़ी नहीं कोई नहीं। एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल वर्ड्स है।
बिल्कुल बिल्कुल एक्चुअल बिल्कुल। वर्ड जो मैंने यूज किए मैंने गए। मैंने भी सुना है कि पेट्रोल पंप लगा रहे हो आप फॉरएवर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो मैनेजर लोग हैं या बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जी इनको जी ये समझना चाहिए, ये जो बंदा खिदमत सेंटर पे बैठा है आपसे ज्यादा एजुकेटेड है। यस आपको एक एग्जाम के जरिए रिक्रूट किया गया, लेकिन खिदमत सेंटर ऐसे ही नहीं आया टपक के आसमान से बारिश के साथ। इसको भी एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत तो रिक्रूट किया गया, रिक्रूट इंटरव्यू करा किया गया, गया, उसकी इंटरव्यू। यस सिलेक्शन की गई, बिल्कुल तब बिल्कुल जाके एक खिदमत सेंटर चला रहा है। बिल्कुल। और इसको उस टाइम बता दिया गया लोन रे, क्या हम क्या क्या बता दें, मतलब शर्म आती है। मतलब एक तरफ से हम चाहते हैं कि हमारा बैंक ग्रो करे, अपना बैंक है, ये हमारा अपना बैंक है, हाँ हाँ अपना बैंक, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हमारे अपने लोग हैं, मतलब हम अपने इनके लोग बारे हैं। में क्या क्या कहें। कहने को तो दिल करता नहीं है कि अब वो मैं देखो, हमारा ये लाइव आने का मकसद यही है कि हमारे मसले हल हों। जो जो जी मसाइल हैं, जैसे इतना लंबा प्रोबेशन तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आज तक नहीं देखा, जितना लंबा प्रोबेशन इन्होंने खिदमत सेंटर्स के साथ रखा। इतनी देर तक इनने जैसे जो वादे करे तो वो सारे के सारे मुकर गए। कम से कम वो वादे तो पूरे हो जाने चाहिए थे। देखिए, नक्शल में या आखिर में मैं यही गुजारिश करूंगा जी जी कि आपने बर्बाद करके रख दिया है खिदमत सेंटर्स को, ओवरेज हो चुके हैं मोस्ट ऑफ द खिदमत सेंटर्स। आपको यस। कोई ना कोई हल निकालना है ताकि ये भी सारी जिंदगी इत्मीनान के साथ कमा सके। इससे मैं ज्यादा हम क्या रिसेंट कह सकते मैं रिसेंटली रामबन गया। रामबन में एक खिदमत सेंटर हुआ करता था, तो डीसी ऑफिस के बैक साइड पे। तो मैं हैं। ऐसे जी ही जी मैं गया, मान लो लगभग कई साल के बाद गया। तो जो ही उधर गया तो उधर नहीं मिला मुझे कहीं पे वो खिदमत सेंटर, मिला ही नहीं। कईयों ने तो वाइंड अप कर दिया हुआ। और कई तो ड्राइवर बन गए बाद में, उन्होंने कहा हाँ ड्राइवर बनने में ज्यादा शान है, ज्यादा हाँ इज्जत है, ज्यादा कमाई है कमाई है। बनिस्बत हाँ चलो कम से कम घर तो चलता है, इससे तो घर भी नहीं चल रहा। दूध की रोटी मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई ने छोड़ दिया, दूसरे काम शुरू कर दिए। लेकिन जी अब किसी किसी के पास ये ऑप्शन था कि उसने छोड़ा, दूसरा काम शुरू किया। दूसरा बिल्कुल लेकिन अक्सर जो हमारे खिदमत सेंटर्स हैं, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं, ऑप्शन है ही है नहीं, ही नहीं। है ही नहीं। अब अभी क्या तो इतनी ऑप्शन हो सकता आने। है, एक बंदे की एज उस टाइम 24 थी, 23 जी थी, जी 30 थी, अब वो जी 30s में, लेट 30s में, अर्ली हाँ हाँ। 40s में। अब क्या करेगा बंदा, अब वो क्या कहीं ना तो गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर सकता है और ना ही कोई बिजनेस न घर अब का ना दाम। एस्टेब्लिश कर सकता है। ये तो है। बिल्कुल ये तो बड़ा इनजस्टिस है, मगर गवर्नमेंट को चाहिए ये बात मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि हमारा मसला जो भी खिदमत सेंटर वालों का मसला है, सीएससीज का, ये जो जेके बैंक के साथ एसोसिएटेड हैं, इनका मसला जल्द से जल्द हल किया जाए और इनको रेगुलराइज करा जाए सीधा। जैसे बिल्कुल कैसे, मतलब आज एनी टॉम डिक एंड हैरी, कोई रेडी चला रहा है उसके पास एक सीएससी आईडी है, सीएससी कोई आईडी। यस दूध यस बेच यस। रहा है उसके पास सीएससी आईडी है, नहीं किसी का मैं तो आई वाज उसके साथ है सरप्राइज। उसके पास एक सीएससी आईडी है। कहाँ से आती है ये IDs? जैसे और हमारा मसला कोई डेलीवेजर्स का मसला नहीं है, जी जी हमारा मसला कोई और पीएचई वालों का मसला नहीं है, जी जी हमारा मसला कोई मतलब वो आईटीआई वालों का मसला नहीं है। हमारा मसला ये है कि हमें प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करके, सिलेक्ट करके ये खिदमत सेंटर्स दे गए थे, हमारी कैपेसिटीज, कैपेबिलिटीज, हमारा टैलेंट देखकर। उसके यस बाद हमारे साथ वादे किए गए थे, वो वादे आज तक न जेके बैंक ने फुलफिल किए, न जे&के गवर्नमेंट ने फुलफिल किए, गवर्नमेंट और ये करने पड़ेंगे आपको। आप हमें ट्रीट ना करें दूसरों की तरह। वो क्या डिमांड रख रहे हैं आप उनका देख लीजिए, अलग से मसला। लेकिन हमारा मसला यह है डायरेक्ट आपके और हमारे बीच, हमारा मसला यह है कि आपने हमारे साथ वादा खिलाफी की है, धोखा किया है, धांधली की है, और आपने हमें बेवकूफ समझा, और आपको इसकी सजा मिलती। अगर हमारे हाथ में होता तो हम दे देते, गजट के ले जाते आप लोगों को। लेकिन अब जो है आपको एक सोल्यूशन ढूंढ निकालना है, बिल्कुल। सोल्यूशन आपको सामने रखना है, और उस दूसरा कोई ऑप्शन हो सकता है इसमें, और ये दूसरा कोई ऑप्शन तो हो सकता है। मैं कहता हूँ एंटरप्रेन्योर, हम ये जो जैसे खिदमत सेंटर जो प्रोफेशनल्स हैं, इनसे कईयों के घर चलते। ये तो एंटरप्रेन्योर्स थे, वहां पे वो हायर करते लड़कों को, तो वहां पे एडजस्ट कर लेते, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम किसी हद तक खत्म हो सकती थी।
अगर इन्होंने सारी स्कीमें यहाँ इस रूट के थ्रू मान लो इस विंडो जनरल पब्लिक को, नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, जनरल पब्लिक को हम ये बताना चाहेंगे कि आपके एरिया में वाहिद एक ही जगह है, बिल्कुल बाज़ाब्ता, जो एक जेन्युइन जगह है, जेन्युइन ऑफिस है। हम तो दुकान नहीं कहेंगे इसको, ये दुकान थी नहीं कभी, बिल्कुल जेन्युइन ऑफिस है जहां पे आप सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, आयुष्मान भारत है या कोई और सर्विस है, जहां पे आप अवेल कर सकते हैं। बाकी जो सब है, आज है कल नहीं हो सकता। खिदमत सेंटर था, है और रहेगा। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसका एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ निकालिए। परमानेंट सोल्यूशन कह रहे हैं, सोल्यूशन, ताकि जिंदगी और बर्बाद ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपका शुक्रिया बिलाल साहब, आपने मुझे टाइम दिया। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये बात हम हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाएं अपने माध्यम से। आपने भी ऑलरेडी बहुत सारी प्रोटेस्ट करे और बड़ा मान लो बड़े वादे शादे भी किए गए हैं आप लोगों के साथ, तो अभी तक तो फुलफिल नहीं हुए। तो ये एक एंटरप्रेन्योर्स के साथ ऐसा हो रहा है कि जिनको प्रीवियस गवर्नमेंट्स एंड जेके बैंक ने एंटरप्रेन्योर बनाया था, प्रोफेशनल्स, वहां पे जिस टाइम रिक्रूटमेंट था तो वो क्रीम J&K की उस टाइम जो भी पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट जो भी था, साथ में कंप्यूटर लिटरेट, उन्हीं को इन्होंने ये प्रॉपर एक प्रोसीजर के थ्रू अपॉइंट करा था और उनको बिजनेस पार्टनर बनाया था। और ये वादे करे थे कि सारी की सारी स्कीमें इसी विंडो के थ्रू, जो भी J&K में आएंगी इसी विंडो के थ्रू चलेंगी। बट उसके बाद क्या हुआ कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें आई वो बारों बार मान लो कोई CSE, कोई कुछ तो कोई कुछ, तो बारों बार चली गई। और जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी मेरे साथ बिलाल साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है J&K खिदमत सेंटर एसोसिएशन, वो जुड़े हुए थे, अपनी बात रख रहे थे कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। तो ये इसका सल्यूशन जल्द से जल्द मिल जाए तो अच्छी बात है, ताकि ये भी आगे, क्योंकि इन सेंटर्स के साथ बहुत सारे परिवारों का रोजगार जुड़ा हुआ है। वहां पे भी लड़के हायर करते हैं, तो वो जो काम वाम करते हैं, मान लो उनके घर भी इन्हीं एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू चलते हैं। और हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से कि वो इस पर थोड़ा सा नजरसानी करें और इनका जो मसला है जल्द से जल्द हल करें। आज के लिए इतना ही। और बिलाल साहब का पर्टिकुलरली शुक्रिया जिन्होंने मुझे टाइम दिया और हमने ये लाइव सेशन अभी तक चलाया। आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट जो सेशन होगा वो किसी और हस्ती के साथ होगा। तब तक के लिए